नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित तुलसी एनक्लेव कॉलोनी में देर रात एक नाबालिग युवती का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम को बुलाया गया है। टीम ने नेहरू नगर स्थित एक मकान और तुलसी एनक्लेव के घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो मृतका है उसके पिता द्वारा रेप विद मर्डर की आशंका जाहिर की है और उसके अनुसार ही रिपोर्ट दी है। अभी FSL को बुलाया गया है। इसमें 2 घटनास्थल हैं। एक घटनास्थल है जहाँ पे जो प्रथम घटनास्थल है जहाँ पे कुछ खून की बूंदें हैं, कुछ सबूत हैं, तो उनके लिए FSL यहाँ पे कुछ सैंपल उठा रही है और एक जहाँ में बॉडी मिली थी उस घटनास्थल का भी जायजा लिया गया है FSL द्वारा और MOB द्वारा। चांस प्रिंट और ब्लड सैंपल स्वाब वगैरह वो कलेक्ट किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है? अभी तो जांच जारी है और जो भी जिनके ऊपर शक है उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। कितने लोगों को डिटेन किया गया इस मामले में? अभी डिटेन नहीं किया गया, अभी तो पूछताछ फॉर्मल अनुसंधान जारी है। सर पुलिस को कल रात को 7 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि ऐसी एक बॉडी यहाँ पे है और एक अदर रिपोर्ट के माध्यम से ये सूचना मिली थी। एक लड़का है कमलेश नाम का, उसने बताया था कि मेरे रूम पे ये कोई व्यक्ति है और एक लड़की है वो आए थे और मेरे रूम पे कुछ खून वगैरह बिखरा हुआ है। तो दोनों ही घटनाएं आपस में बाद में लिंक हो गई हैं। ठीक। हाँ, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी लगभग रात्रि 10 बजे के आसपास। राजसमंद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंभलगढ़ में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिना वैध अनुमति और कागजात के अवैध रूप से सफारी चलाकर एक जिप्सी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में सवार 4 से 5 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना विभाग की लापरवाही को फिर से उजागर करती है, जहां पर अवैध सफारी संचालन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन और संबंधित विभाग से जिम्मेदाराना कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। पाली के उपखंड क्षेत्र गांव अररिया से बिश्नोइया की ढानी तक जाने वाली 2.5 किलोमीटर लंबी डामरीकरण सड़क जो 2023 में मुख्यमंत्री कोष से 50 लाख रुपए की लागत से बनी थी, महज 1.5 साल में ही खराब हो गई है। सड़क पर 2-2 फीट गहरी खाइयां बन गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क 5 वर्ष गारंटी अधिनियम के तहत आती है, लेकिन न तो PWD विभाग और न ही ठेकेदार इस मामले में कोई सुधार कर पा रहे हैं। खराब सड़क की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज अस्पताल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में एक पारिवारिक आयोजन के दौरान हादसा हुआ, जहां पर पूरे परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। गोठ गांव में मूल निवासी और चिड़ावा वार्ड नंबर 14 के रहने वाले राजेंद्र शिवराण, जो कि CRPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, दुहिता होने की खुशी में 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। राजेंद्र अपनी बेटी के ससुराल चिड़ावा में आयोजित सूचक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में खुशी और उत्साह का माहौल था। राजेंद्र ने डीजे पे जमकर डांस किया और डांस कर भागदौड़ी के बाद पसीना आने के बाद ठंडी हवा लेने के लिए पंखे के आगे बैठ गया। इस हादसे में उन्हें करंट लगने से मौके पर उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। उदयपुर वाटी कस्बे के नीमकाजोड़ा के पास नीमका थाना स्टेट हाईवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली और सवारी कैंपर गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कैंपर गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई। घायल लोगों को आसपास के लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दोनों वाहन भीषण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
उधर बौली क्षेत्र के निमूद राठौड़ पंचायत में शिव मंदिर पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर बनास नदी से कलश लेकर पूजा अर्चना के बाद गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने प्रधान कृष्ण पोसवाल की घोड़ी पर बैठाकर भव्य स्वागत किया और कलश यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शिव मंदिर परिसर में हवन कुंडों में आहुति दी गई और सहस्त्रघट आयोजन का भी कार्यक्रम रखा गया। पाली शहर के लखोटिया तालाब रोड पर स्थित आर्य वीर दल शाखा के पास देर रात एक वृद्ध का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए बागड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की पहचान सोसाइटी नगर निवासी 83 वर्षीय सुखदेव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुखदेव पिछले कई वर्षों से अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी का निधन वर्ष 2011 में हो गया था। तब से वे अकेले जीवन यापन कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वृद्ध अक्सर अकेले और शांत स्वभाव में रहते थे। जयपुर आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण अलवर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सामग्री की बढ़ती खपत और उससे मिलावट की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि अलवर के बगड़ तिराहा इस क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों से मिठाई के सैंपल लिए गए हैं। तकरीबन 5 प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इसी तरह रामगढ़ क्षेत्र में पनीर निर्माण इकाइयों पर भी लंबे समय से मिलावट की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। सभी नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के वार्ड 30 में चल रही सीवरेज लाइन के काम के दौरान रात में एक बड़ा हादसा हो गया। चौधरी धर्मशाला के पास करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से 2 मजदूर दब गए। गनीमत रही कि मोहल्ले वासियों की सतर्कता और तत्परता से दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा रात करीब 9:30 बजे का था, जहां पर जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 30 में सीवरेज का काम चल रहा था और दोनों मजदूर गहरे गड्ढे में उतरे थे। इसी दौरान मिट्टी दहने से दोनों मजदूर दब गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।